अस्सलाम वालेकुम जी। अगर आप भी ठंडे ठंडे मौसम में चाय पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं तो ये रेसिपी बिल्कुल आपके लिए है। और अगर आपको भी इस सर्दी की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है तो ये मज़ेदार और कड़क चाय आप ज़रूर बना कर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस मज़ेदार और कड़क चाय को आप विंटर स्पेशल कड़क चाय भी कह सकते हैं। इतनी मज़ेदार और टेस्टी चाय की रेसिपी है कि जो चाय नहीं भी पीते हैं, जो चाय पीने के शौकीन नहीं हैं, वो भी एक बार अगर ये चाय पी लेंगे तो बार बार इसी तरीके से ही चाय बनाना पसंद करेंगे। रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा प्यारा सा फीडबैक भी दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। तो इस सॉस पैन में मैं 1.5 कप पानी ले रही हूँ और मैंने 2 कप चाय बना के तैयार करनी है, जिसके लिए मैंने 1.5 कप पानी लिया है। और इसमें एक मैं 2 इंच का टुकड़ा डाल रही हूँ दालचीनी का, और थोड़ा सा इसको मैं ऐसे तोड़ के तो फिर ऐड करूँगी। दालचीनी को हम पीसेस में कट करके पीसेस में तोड़ के तो फिर ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट अच्छी तरह जाएगा चाय में। इसी के साथ ही 2 लौंग भी मैंने ऐड किए हैं। और यहाँ पे मैं अदरक का 1 इंच का टुकड़ा जो है मैं ले रही हूँ, और 1 इंच के टुकड़े को आप देख सकते हैं कि मैं क्रश करके तो मैशर के साथ इसे मैश करके अदरक को तो फिर ऐड कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग चुकी है, खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है और रेशा भी है तो इस तरीके से अदरक को मैश करके ज़रूर ऐड कीजिएगा। अदरक के फ़ायदे तो आपको पता ही होंगे कितनी फ़ायदेमंद होती है अदरक। और इसमें मैं कुछ ज़ाफ़रान के दागे भी ऐड कर रही हूँ। टोटली ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके बगैर भी ये चाय बना के तैयार कर सकते हैं। अब इस चाय के पानी को 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं अच्छी तरह हर चीज़ का रस निकल चुका है, अच्छी तरह हर चीज़ इसमें पानी में मिक्स हो चुकी है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ चीनी मैंने तकरीबन 2 छोटे खाने के चम्मच ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। 1 छोटा खाने के चम्मच मैंने इसमें पत्ती ऐड की है। चाय वाली पत्ती जो भी आप इस्तेमाल करते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब चीनी और पत्ती डालने के बाद भी 1 मिनट के लिए मैं मीडियम फ्लेम पे इसे पका रही हूँ ताकि पत्ती का रंग अच्छी तरह निकल आए। जो हमने इसमें चाय ऐड की है, ब्लैक टी इसमें ऐड की है, उसका कलर अच्छी तरह निकल आए। तो उसके बाद हम इसमें ठंडा दूध ऐड नहीं करेंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपने ज़रूर नोट करनी है। अगर आप इसमें ठंडा दूध ऐड करेंगे तो जो चाय, ये जो ब्लैक टी है, इसका कलर अच्छे से नहीं आएगा। तो आप देख सकते हैं मैं इसमें गरम गरम दूध ऐड कर रही हूँ, अच्छी तरह खौलता हुआ दूध मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और मैं इसमें 1.5 कप दूध ऐड कर रही हूँ। आप देख सकते हैं सारा ही दूध मैंने ऐड कर दिया है, गर्म दूध। आप ऐड करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो चाय का कलर है वो बिल्कुल भी डल नहीं हुआ है या लाइट नहीं हुआ है। तो अच्छी तरह इसे हम पकाएंगे। तो तकरीबन 2 मिनट के लिए मैं इसे मीडियम फ्लेम पे पका रही हूँ, और पकाते हुए इसका कलर मज़ीद डार्क हो जाएगा। और ये दूध मैंने मलाई के साथ ही इसमें ऐड किया है। दूध को ऐड करने के बाद, दूध को इसमें मिक्स करने के बाद मैंने कुछ सेकंड के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि चाय अपना कलर अच्छी तरह छोड़ दे। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह चाय हमारी पक रही है, इसका बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है और कितनी ये चाय थिक भी हो चुकी है। दूध को चाय में ऐड करने के बाद जस्ट आपने इसको हिलाना है और इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। जब इसका कलर अच्छी तरह निकल आए तो ये देखिए अब हम इसको हिलाएंगे और आप देखेंगे कि कितना प्यारा कलर इसका आ चुका है और चाय मज़ीद कितनी अच्छी तरह थिक हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे हम किसी होटल से लेके तो कड़क चाय पी रहे हैं। तो बहुत ही आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है, बहुत सी आसान से टिप्स आपके साथ शेयर की हैं। बिल्कुल इसी तरह आप भी घर पे ही ऐसी ही होटल वाली चाय बना के तैयार करें। और सर्दी के मौसम में लग जाने वाली ठंड से जो सीने में रेशा हो जाता है, खांसी होती है, फ्लू होता है, ज़ुकाम होता है, उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ज़रूर इसको बना के सर्दी के मौसम में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी और आसान सी कड़क चाय की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इस कड़क चाय को बनाने के लिए आप फ्रेश मिल्क का ही इस्तेमाल कीजिएगा। फ्रेश मिल्क से ये चाय बहुत ही बेहतरीन बनती है। तो आप देख सकते हैं हमारी बेहतरीन चाय बन के तैयार हो चुकी है। 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन ये चाय बहुत ही परफेक्टली तैयार होती है। जब आप चाय का पानी रखें तो साथ ही दूसरे चूल्हे पे आप रख सकते हैं किसी भी बर्तन में दूध इतना ही। तो इसी के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा दूध भी पकता रहता है, गर्म हो जाता है। और जब आपको चाय में डालना हो तो फ़ौरन से आप गर्म दूध भी इसमें डाल सकते हैं। बहुत सी आसान सी टिप्स आपके साथ शेयर की हैं, ज़रूर इसी तरीके से आप भी बना के ट्राई कीजिएगा
और मेरे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत ही इजी, टेस्टी और डिफरेंट सी रेसिपीज़ मौजूद हैं, उनका भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और रेसिपी अगर आप ट्राई करते हैं, रेसिपी अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने अच्छे और प्यारे से फ़ीडबैक ज़रूर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। इस कड़क चाय की रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये मज़ेदार सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगे तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अमेजिंग सी रेसिपी के साथ मिलूँगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।